अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जिलों में धारा 144 लागू करने का फैसला किया। अब इन 11 जिला मुख्यालयों के सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालय में धारा 144 लागू कर दी गई है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को हुई हाई लेवल बैठक में फैसला किया गया। पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक जारी रखने का फैसला किया गया है। प्रदेश में कोरोना महामारी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या उसके परिजन को परेशानी, सलाह या कोरोना से संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 181 पर भी सोमवार 21 सितंबर से शुरू होगी। अनलॉक 4 के लिए राज्य के गृह विभाग ने शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र अपनी मर्जी से ही स्कूल जा सकेंगे। कोरोना संकट के बीच 21 सितंबर से शुरू होने वाले हैं छात्रों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी। स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। शिक्षकों और छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी को अनिवार्य किया गया है। स्कूल के प्रवेश गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद ही प्रवेश स्कूल कैंपस में दिया जाएगा। स्कूलों में सैनिटाइजेशन के साथ ही हाथ धोने के लिए भी साबुन भी रखना होगा। सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को विभागवार भर्तियों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित भर्तियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए। सीएम ने कोर्ट में लंबित भर्तियों के मामले में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सीएस राजीव स्वरूप समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि उनके लिए सभी कोरोना वॉरियर्स वीआईपी हैं। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में कोरोना के सभी मरीजों के लिए समान रूप से इलाज की व्यवस्था है। राज्यसभा में आज पेश किया जाएगा किसान बिल। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा से बिल पास कराने के लिए सरकार ने मोर्चाबंदी शुरू की। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों को भी इस विधेयक के समर्थन में लाने के लिए केंद्र के बड़े मंत्री बातचीत में लग गए। पंचायत चुनाव के पहले फेज के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच होगी। इस दौरान उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। प्रदेश की 1002 ग्राम पंचायतों के लिए शनिवार को नामांकन दाखिल हुए। 1002 सरपंच पद के लिए कुल 9171 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरे। गांव की सरकार चुनने के लिए पहले चरण में शनिवार को 1003 ग्राम पंचायतों में नामांकन दाखिल हुए। नामांकन के साथ ही चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रचार के दौरान सभी प्रत्याशियों की ओर से मतदाताओं के पैर छूने और हाथ मिलाने, गले लगने पर भी रोक लगाई है। आयोग ने कहा कि प्रचार में शामिल सभी लोगों को फेस मास्क लगाना आवश्यक होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए 2 गज की दूरी, एक निश्चित अंतराल में हाथों को सैनिटाइज करना आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आयोग की ओर से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर नियमों की कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए जयपुर जिले के 1003 ग्राम पंचायतों के लिए शनिवार को नामांकन हुआ। पंचायती राज चुनाव को लेकर उदयपुर में भी नामांकन हुआ। नामांकन से पहले उम्मीदवारों ने धार्मिक स्थलों पर दर्शन किया और उसके बाद रैली के रूप में नामांकन भरने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रत्याशियों का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। करौली में पहले फेज के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। नामांकन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। 12 के अंत में 16 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए शनिवार को नामांकन भरा गया। यहां 16 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 70 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पुष्कर उपखंड के मझेवला गांव के लोगों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष के चलते मझवेला गांव की पंचायत बदल दी गई है। सीकर में 26 ग्राम पंचायतों के लिए शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल किए गए। आज इन सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी।
अलवर में आज से उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आगाज होगा। अभियान में आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी और स्वास्थ्य मित्रों का सहयोग लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कोरोना से संक्रमित हो गए। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मां का शनिवार को निधन हो गया। इस बात की जानकारी खुद विदेश मंत्री ने ट्वीट कर दी। विदेश मंत्री की मां सुलोचना कुछ समय से बीमार थी। अनुराग कश्यप पर एक्ट्रेस पायल घोष ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान ये बड़ा खुलासा किया है। पायल घोष ने ट्वीट कर अनुराग पर बुरी तरह से फोर्स करने का आरोप लगाया। एक्ट्रेस ने बताया कि वो काम के सिलसिले में अनुराग से मिलने गई थी। इस दौरान उन्होंने जबरदस्ती की कोशिश की। पायल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। पायल ने पीएम मोदी और पीएमओ के ट्विटर अकाउंट पर टैग करते हुए लिखा, कृपया इस पर एक्शन लें और देश को दिखाएं कि इस क्रिएटिव शख्स के पीछे छिपा शैतान। पायल घोष के सपोर्ट में एक्ट्रेस कंगना रनौत भी उतर आई। कंगना ने ट्वीट कर लिखा कि अनुराग कश्यप की जल्द गिरफ्तारी हो। एक्ट्रेस के ट्वीट के बाद से कई लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पायल एनसीडब्ल्यू को शिकायत भेजी। चेन्नई ने आईपीएल के 13वें सीजन के ओपनिंग मैच में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी में खेले गए मैच में टॉस हारकर मुंबई ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 162 रन बनाए थे। इसके जवाब में सीएसके ने 19.2 ओवर में 5 विकेट गंवाए। आईपीएल 13 के दूसरे मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जिसमें केएल राहुल पहली बार कप्तानी करने उतरेंगे। एनआईए ने अलकायदा के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया और 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 आतंकवादियों और केरल के एर्नाकुलम से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा, चीनी महिला किंग शुई और नेपाली नागरिक शेर सिंह को गिरफ्तार किया। राजीव पर चीनी इंटेलिजेंस को खुफिया जानकारी देने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य के लिए 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा उपराज्यपाल ने बिजली पानी के बिलों पर 1 साल तक 50% छूट का भी ऐलान किया। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में रिकॉर्ड करीब 93,000 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कुल मरीज का आंकड़ा 53 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,247 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 85,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 95,000 मरीज रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीज की संख्या 42 लाख को पार कर गई। देश में स्वस्थ हुए मरीज की संख्या एक्टिव केस से 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव केस 10,15,981 है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में शनिवार को 1,834 नए पॉजिटिव केस सामने हैं, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 1,13,000 के पार पहुंच गया। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,322 तक पहुंच गया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 32 बेड का आईसीयू वार्ड शुरू किया गया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना नेगेटिव हुए मरीजों के लिए नया आईसीयू प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। झुंझुनू में सरकारी कार्यालयों में अब बिना मास्क की एंट्री नहीं होगी। जिला कलेक्टर ने नो मास्क नो एंट्री के तहत ये फैसला किया है। झुंझुनू में व्यापार मंडलों के फैसले के बाद भी शहर के बाजार शाम 5 बजे के बाद भी खुल रहे हैं। कोरोना रोकथाम को लेकर सीएम की ओर से चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री मुहिम अलवर में भी देखने को मिल रही है। यहां अधिकारियों के कमरों के बाहर नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर लगा दिए गए हैं। उदयपुर के सर्राफा एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते शनिवार रविवार को बाजार बंद करने का फैसला किया था। इसके बावजूद कुछ ज्वेलरी शोरूम खुले पाए गए। ऐसे में अन्य सर्राफा व्यवसायियों ने शनिवार को जबरन सभी शोरूम को बंद कराया। बीकानेर में अब रविवार को भी फिर से बाजार खुल सकेंगे। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को आदेश जारी कर इस पर मुहर लगा दी।
नागौर के डीडवाना में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए 2 दिन का लॉकडाउन किया गया। शनिवार को शहर के बाजार पूरी तरह बंद रहे और सभी दुकानों पर ताले लटके रहे। कोटा में शनिवार को 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। इसके साथ जिले में अब तक 153 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। कोटा में कोरोना के 142 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कुल केस 8200 के पार पहुंच चुके हैं। डूंगरपुर में कोरोना से बीजेपी के पार्षद समेत 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 26 पहुंच गया। प्रतापगढ़ के गोपालगंज और सदर बाजार में कंटेनमेंट जोन को हटाने की मांग को लेकर संयुक्त व्यापार महासंघ की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कोटा में मौसमी बीमारी से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। शनिवार को 589 टीमों ने 9676 घरों का सर्वे किया। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नागौर पुलिस ने अवैध रूप से विदेशी देसी पिस्टल की तस्करी करने का मामला पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोगों के पास से 6 विदेशी पिस्टल समेत कारतूस बरामद किए। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में बीती रात कैश काउंटर पर बैठे कर्मचारियों से कुछ तिमारदारों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद कर्मचारियों ने दोषियों की गिरफ्तारी तक कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। जयपुर में परिवार के 4 लोगों ने शनिवार को सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि परिवार ज्वेलरी का काम करता था और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। बताया जाता है कि परिवार कर्ज में डूबा हुआ था और ब्याज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया। कोटा में महिला मित्र के घर जाकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने महिला मित्र पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तिजारा गैंगरेप में अलवर पुलिस ने मुख्य आरोपी दूता उर्फ आसम को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। इस केस में अब तक पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बीकानेर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने डाकघर में फायरिंग कर 3.5 लाख की लूट को अंजाम दिया। जोधपुर में बड़ा एक्शन करते हुए डीआरआई ने 5 किलो 400 ग्राम सोना पकड़ा। बताया जाता है कि ये सोना जयपुर से लाया जा रहा था। इसकी गुप्त सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान फायरिंग की भी खबर है। उदयपुर के सलुम्बर क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान 35 कार्टन शराब बरामद की। दरअसल नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबर की कार को रुकवाया गया। कार से जब तलाशी ली गई तो उसमें राजस्थान निर्मित 35 कार्टन शराब मिली। उदयपुर की आबकारी विभाग की टीम ने गुजरात बॉर्डर के पास बड़ी कार्रवाई की। अम्बासर के जंगलों में की गई इस कार्रवाई में 24,000 लीटर अवैध कच्ची शराब को नष्ट किया गया। धौलपुर में शनिवार को पानी भरने के दौरान जमकर विवाद हुआ। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में नाकाबंदी के दौरान 8 अंतर्राज्यीय बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से एक बोलेरो और इनोवा गाड़ी भी जब्त की। हिंडौन सिटी में एक युवक फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक 2 दिन से लापता था। बूंदी के देईखेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के लोग ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।